हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 7.5 का क्वेश्चन नंबर 19 तक हो चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन जो 16 नंबर किए हैं उसी तरीका का क्वेश्चन है, ठीक है ना। वहाँ से कर लीजिएगा। एक नया खास पैटर्न है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछ रहा है कि 1/e⁻x -1 का इंटीग्रेशन करना है, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कहने का मतलब है कि इसको सोल्व करने के लिए हम ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ 1/x मान करके इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि e⁻x है, पावर हमारा चर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखना चाहिए, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखना चाहिए। तो यहाँ से भी बन जाएगा, लेकिन एक खास एफर्ट लगा करके हम लोग इसको क्या करते हैं कि e⁻x से ऊपर गुना करेंगे, e⁻x से नीचे गुना करते हैं। दो तरीका से बन जाएगा। जैसे इसमें क्या करते हैं कि e⁻x से ऊपर नीचे गुना करने पर, ऊपर नीचे गुना करने पर हम लोग किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, क्योंकि सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना करने से क्या हो जाता है, सेम संख्या से सेम संख्या कट के 1 देगा, और 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वही संख्या होगा। तो ये बन जाएगा हमारा 1/e⁻x -1 इंटू e⁻x अगर e⁻x से 1 में गुना किए तो ये बन जाएगा e⁻x अपॉन e⁻x में e⁻x से गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो e⁻0 e⁻x इंटू e⁻x कर लिया एक बार गुना, और -1 में अगर गुना किए तो -e⁻x। यहाँ से देखिए, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर जुड़ जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो e⁻x इंटू e⁻x है, तो x माइनस एक्स मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना। तो बेसिकली ये बन जाएगा हमारा e⁻x अपॉन e⁻0 और माइनस e⁻x। और किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये बन जाएगा e⁻x अपॉन 1 माइनस e⁻x। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देते हैं। अब हम इसके बदला हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमको इंटीग्रेशन करना है इसका इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ i बराबर है, ये साथ में आ जाएगा dx। तो यहाँ से i बराबर क्या मिला हमको, e⁻x अपॉन 1 माइनस e⁻x, साथ में क्या आ जाएगा, dx, ठीक है ना। इसका ही समाकलन करना है। क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म्स को हम t मान लेते हैं। तो t मान लेते हैं बेसिकली, लेट 1 माइनस e⁻x बराबर क्या, t। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, 1 का 0 माइनस e⁻x का माइनस e⁻x, ठीक है ना, माइनस e⁻x हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस e⁻x, इसका गुणांक आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। माइनस माइनस प्लस e⁻x dx कितना के बराबर है, dt के बराबर है। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से मान यहाँ पे रखें तो e⁻x इंटू dx क्या बन रहा है, dt बन रहा है। ये टोटल मिलकर के क्या बन रहा है, dt बन रहा है। ऊपर में हिस्सा, नीचे वाला क्या है, t है कि नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से i बराबर इंटीग्रेशन dt अपॉन t, ठीक है ना, dt अपॉन t। तो 1/t का क्या हो जाएगा, log mod t।
तो यहाँ से आई बराबर मिल जाएगा हमारा लॉग मॉड टी प्लस में क्या सी। तो यहाँ से आ रहा है लॉग मॉड टी का मान रखेंगे, टी का मान रखने पर, टी का मान अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है ना, प्लस में सी। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, घात को पॉजिटिव कर सकते हैं, घात को पॉजिटिव कर सकते हैं। वैसे आंसर ये है, ठीक है ना, वैसे ये आंसर है। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग, लॉग यहाँ से देखिए कि 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स मतलब 1 ई के पावर पॉजिटिव एक्स होगा ना, प्लस में सी। घात को हमने क्या किया, पॉजिटिव किया, तो इनवर्स से गुना कर दिया। अब देखिए इस दोनों का, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, लॉग एलसीएम कितना ई टू द पावर एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स यहाँ पे चला आएगा और माइनस में कितना 1 और प्लस में सी, ठीक है ना। तो बेसिकली आंसर ये है, ठीक है ना, ये आंसर, फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे है, ठीक है। देखिए इस चैप्टर का 22 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे कि इसका ऑप्शन 4 दिया गया है, उस ऑप्शन में से इसका मान को चुनना है। दिया गया है कि इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स किसके बराबर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन से चुनना है, इसको पहले बना लेते हैं हम लोग। बनाने का क्या तरीका है कि हम लोग मानते हैं ना कि लेट जो दिया गया है x अपॉन एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 ये किसके बराबर है, a बटा एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 सॉरी प्लस b बटा ना, प्लस b बटा एक्स माइनस 2 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर आ जाएगा x माइनस एक से x माइनस एक्स कट जाएगा, एक कट जाएगा तो x माइनस 2 इंटू का a बचेगा, ठीक है। और x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा प्लस, तो x माइनस 1 इंटू b बचेगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से x का हम वैसा मान रखते हैं जिससे कि कोई एक टर्म 0 हो जाता है। तो यहाँ से x का मान अगर 2 लेते हैं और यहाँ पे x का मान 1 लेते हैं तो यहाँ b 0 होगा, यहाँ a 0 हो जाएगा। तो x का 2 को मान पर चेक करेंगे तो x बराबर 2 पर, ठीक है। तो x का मान कितना 2 बराबर 0 प्लस 2 माइनस का 1 इंटू b, 2 बराबर हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 b, तो b का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। अब की बार x बराबर कितना पर चेक करना है, 1 पे चेक करना है, x बराबर 1 पे, तो ये 0 हो जाएगा। 1 बराबर 1 माइनस 2 इंटू a प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर माइनस a, तो a बराबर कितना माइनस 1, ठीक है। अब a और b का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 साथ में क्या dx बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन a बटा, तो a बटा a का वैल्यू है माइनस 1 बटा एक्स माइनस का 1 प्लस 2 है ना, 2 बटा एक्स माइनस का, ठीक है। और साथ में आ जाएगा क्या dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, इस तरह का क्वेश्चन पहले कर चुके थे इसलिए स्टेप को गैप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कि ये आ गया हमारा, इसका अगर इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन माइनस वाले को लास्ट में रख देते हैं, प्लस वाले को पहले ले आते हैं, तो 2 अपॉन एक्स माइनस का 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 साथ में आ जाएगा dx, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा 2 लॉग मॉड एक्स माइनस का 2 माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस का 1 प्लस में क्या c,
लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ पे लॉग m माइनस लॉग n का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉग से पहले गुना है, तो पहले तो इसको पावर पे ले जाइए, उसके बाद फिर इसको चेंज कीजिएगा। तो ये बन जाएगा हमारा लॉग मॉड x माइनस 2 का पावर ये वाला 2, ठीक है, माइनस लॉग मॉड x माइनस का 1 प्लस में c। अब हो सकता है कि लॉग m माइनस लॉग n है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस का 1 और प्लस में क्या c। ये फाइनल आंसर है, ठीक है ना, जो भी ऑप्शन है ये है, ठीक है, स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं तो देखिए ऐसा करते हैं ना कि नीचे का दोनों का घात अगर सेम कर देते हैं तो बन जाएगा। क्या करते हैं कि x से ऊपर नीचे गुना करने पर, x से ऊपर नीचे गुना करने पर, ठीक है, अगर x से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा x dx अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब ये सारा चीज गुना में है तो यहाँ से ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बउआ ध्यान दो। तो ये बन जाएगा हमारा x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर को अगर t ले लें, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या t, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा इंटीग्रेशन एक इसको डिफरेंशिएशन कर लेते क्या क्या, तो ये बन जाएगा 2x dx बराबर क्या dt। यहाँ से 2x dx चाहिए हमको x dx चाहिए, x dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 के प्रयोग से, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से क्या कर रहे हैं, x dx को हम dt अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर कर लेते हैं एक ही लाइन में, तो यहाँ पे क्या बच गया dt बच गया। अब देखिए इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 1/t इंटू टी प्लस 1, 1 क्या t इंटू टी प्लस 1, इसी का इंटीग्रेशन करना है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं क्या, लेट 1/t इंटू टी प्लस का 1 ये है बराबर a/t प्लस b/t प्लस 1 के। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो t से t कट गया, 1 बराबर आ जाएगा हमारा 1 बराबर t प्लस का 1 इंटू a प्लस t इंटू का b। एक बार t का वैल्यू -1 लेंगे, एक बार t का वैल्यू 0 लेंगे, ताकि दोनों 0 में से कोई एक 0 हो जाए, ठीक है। तो 1 बराबर -1 के कारण a 0 प्लस -b, तो b का वैल्यू यहाँ से आ गया -1। अगर t बराबर 0 लिए तो 1 बराबर a प्लस 0, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब a और b का मान हम समीकरण किसमें इसमें डाल रहे हैं, समीकरण 1 यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। समीकरण 3 में मान रखने पर, मान रख रहे हैं, तो यहाँ से ये बन जाएगा 1/t इंटू टी प्लस का 1, ये बराबर है a का वैल्यू कितना है 1 बटा सॉरी यहाँ पर देखिए कि 1/2 भी चल रहा है, लेट, तो 1/2 को कहाँ छोड़ दें 1/2, ठीक है ना। तो इधर भी आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। यहाँ भी लिख लेते हैं 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 1 बटा का t माइनस b का वैल्यू माइनस है तो प्लस माइनस 1/t प्लस का 1, ठीक है, ये आ गया। देखिए अब क्या है कि इसका इंटीग्रेशन मतलब इधर वाला का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 को बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1/t प्लस 1,
ठीक है ना, और इसी का इंटीग्रेशन करना है ना dt। तो 1/2 इंटू 1/t का क्या हो जाएगा, log mod t, माइनस 1/t+1 का क्या हो जाएगा, log mod t+1, log mod t+1। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं हम, t के मान को रख लेते हैं। t किसको माने हैं, x² को माने हैं, x² को। तो t का मान रखने पर, t का मान रखने पर अगर t का मान रखते हैं तो 1/2 ब्रैकेट log mod x², ठीक है ना, माइनस log mod x²+1, ठीक है ना, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, अब 1/2 से तो दोनों में गुना होगा ना, 1/2 से दोनों में गुना होगा, तो ये बन रहा है हमारा 1/2 log mod x² माइनस 1/2 log mod x² प्लस का 1 और प्लस में c। 1/2 का मतलब इसको तो पावर चढ़ा सकते हैं ना, m log n का क्या मतलब, log n टू n के पावर m। तो यहां से ये बन जाएगा log x² का पावर कितना, फिर 1/2, ठीक है ना, और प्लस 1/2 log mod x² प्लस का 1 प्लस में c। पावर से गुना होकर के पावर 1 दे देगा ये, तो ये बन रहा है हमारा log mod x प्लस 1/2 log mod x² प्लस का 1 और प्लस में c। ये है हमारा फाइनल आंसर। सॉरी माइनस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस लिखा गया, ठीक है ना।